टू बॉस ऑप्शन एक्ट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम आपको नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या है इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्या करते हैं। ये आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले इसे एक बार लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्वेश्चन टैग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो देखने को ज़रूर मिलेगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, और बहुत ही इजी तरीके से। अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन टैग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन टैग क्या है। माना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप चालाक हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या चालाक हैं तो आप उत्तर तो होगा हाँ या फिर नहीं, हाँ या फिर नहीं। लेकिन सोचें कि अगर मैं जानता हूँ कि आप चालाक हैं तो मैं ये नहीं पूछूंगा क्या आप चालाक हैं, ये आपसे नहीं पूछूंगा। बजाय इसके कि मैं तो ये कहूँगा कि आप चालाक हैं ना, ऐसा मैं आपसे पूछूंगा। या फिर कुछ इस तरह से आप चालाक हैं नहीं क्या, ऐसा मैं आपसे पूछूंगा। या फिर कुछ इस तरह से आप चालाक हैं कि नहीं, इस तरह से मैं आपसे पूछूंगा। इस तरह से बोलने का सीधा मतलब है कि मैं जानता हूँ आप वास्तव में चालाक हैं, फिर भी मैं तो यूँ आपसे पूछ रहा हूँ। ये सब है ना, नहीं क्या, है कि नहीं, आदि सब क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। आदि सब क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर एक बार देखिए। पूरा एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन टैग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका वाक्य, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, अगर आपका वाक्य सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग में नकारात्मक होगा। अगर वाक्य है ही इज़ गुड तो क्वेश्चन टैग होगा इजंट ही। इस तरह से आपको बनेगा। फिर अगर वाक्य नकारात्मक हो, आपका अगर वाक्य जो है नकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग जो है सकारात्मक होगा। अगर वाक्य है ही इज़ नॉट गुड तो होगा इज़ ही। इस तरह से ये होगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका होगा। आगे इसका महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, या महत्वपूर्ण इसका टॉपिक बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका पूरा का पूरा मैं बना के रखा हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, कैन, शुड, कुड, शल, etc। ये जो आपका सल देख रहे हैं ये आप मॉडल वर्ब में यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन टैग में इन सब का प्रयोग किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए, इज हो जाएगा आपका इजंट, एम नॉट हो जाएगा एमेंट, आर नॉट हो जाएगा आरेंट, फिर वाज नॉट हो जाएगा वाजंट, वेयर नॉट हो जाएगा वेरेंट, हैज़ नॉट हो जाएगा हैजंट, हैव नॉट हो जाएगा हैवेंट, हैज़ नॉट हो जाएगा हैजंट, डू नॉट हो जाएगा डोंट, डज नॉट हो जाएगा डजन, डिड नॉट हो जाएगा डिडन, विल नॉट हो जाएगा वॉन्ट। ये आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये आपका विल नॉट क्या हो जाएगा, वॉन्ट। फिर आपका कैन नॉट कैंट हो जाएगा, शुड नॉट शुडंट हो जाएगा, कुड नॉट कुडंट हो जाएगा, सल नॉट शंट हो जाएगा। ये भी आपका देखने योग्य है। यहाँ पर दो ऐसा आपको मिलेगा, विल नॉट जो है ऑन हो जाएगा, सल नॉट हो जाएगा, शंट हो जाएगा। इस तरह से इसका आपका क्वेश्चन टैग इस तरह से बनेगा। और ये हेल्पिंग वर्ब आपके हर सेंटेंस में मिलेंगे, उसको भी मैं बताऊँगा कि किस तरह से है ये। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, वो तो हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, जिससे हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, वो सेंटेंस रहेगा तो उसका उपयोग डू, डज, डिड से करेंगे, लेकिन उसका उपयोग किस तरह से होगा इसे भी आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, सकारात्मक प्रेजेंट सिंपल के वाक्य में क्वेश्चन टैग में
ये डोंट और डजन लिखा है, ये आपका डोंट डू नॉट है और डज नॉट है, वो हो गया डोंट और ए डजन। मतलब सकारात्मक प्रेजेंट सिंपल में आपका उपयोग होगा डू नॉट जो डोंट हो जाएगा, फिर डज नॉट जो होगा डंट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार पास्ट सिंपल में डिड नॉट होगा जो डिडंट हो जाएगा। चलिए इसका एक्सरसाइज देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसमें से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पहला है द बॉयज़ प्ले गेम रेगुलर। यहाँ पर देख रहे हो बॉयज़ प्ले रेगुलर, बच्चे जो है रोज़ क्या खेलते हैं, खेल खेलते हैं रोज़, ये कह रहा है गेम खेलते हैं। ये आपका सकारात्मक प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन है, तो आपका जो उधर बन के आएगा क्वेश्चन टैग में वो भी बहुवचन में। तो यहाँ पर लिखना है, आंसर है द बॉयज़ प्ले गेम रेगुलर कॉमा फिर डोंट दे, जो बहुवचन इस कारण से दे लिखा गया है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। ऐसे जब करेंगे तभी आपको एक नंबर जो है आपको मिलेगा। इस तरह से कॉमा भी लगाना अनिवार्य होता है, इसमें एक एक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप सेकंड देखते हैं, मोहन गोज़ टू मार्केट इन बिलासपुर। मोहन जो है बिलासपुर के अंदर मार्केट में जाता है, तो इसका आंसर बनेगा मोहन गोज़ टू मार्केट इन बिलासपुर डोंट। ये डोंट ही एक जने हैं इसलिए इसका आएगा ही, यहाँ पर बना है। यहाँ पर बिलासपुर के जस्ट आगे कॉमा, फिर डोंट, फिर ही, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इसका नाम ही है क्वेश्चन टैग। आगे हम देते हैं थर्ड, सी अब्यूज मी यस्टरडे। उसने मुझे कल जो है गाली दिया था, अब्यूज़ किया था, तो इसका आंसर होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों का मैं बना दिया हूँ मैं यहाँ पर। जो सी अब्यूज मी यस्टरडे, यहाँ पर कॉमा, फिर डिडंट सी, यहाँ पर डिडंट सी, ये। फिर फोर्थ है द टीचर टॉट इंग्लिश क्वाइट वेल। ये मैं बोला पास्ट सिंपल में आएगा, मैंने टीचर जो है बहुत ही शांत तरीके से पढ़ा के चले जाते थे। टीचर जो है बहुत ही शांत तरीके से पढ़ा के चले जाते थे, तो इसका आंसर आएगा द टीचर टॉट इंग्लिश क्वाइट वेल, यहाँ पर कॉमा, फिर डिडंट ही। टीचर एक जो है पुरुष है इसलिए उसकी जगह में ही आया। अब पॉइंट नंबर हम 2 देखते हैं, अगर वाक्य सकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक होगा। सकारात्मक होगा आपका सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग में नकारात्मक बनेगा। अगर वाक्य ही इज़ गुड तो क्वेश्चन टैग में होगा isn't he. If the sentence in positive then the question tag will be in negative form. Example, if the sentence is he is good then the question tag will be isn't he, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, इसका एक्सरसाइज आप देख लेते हैं। इसमें है फर्स्ट, राम इज़ अ गुड बॉय। राम जो है बहुत अच्छा लड़का, ये जो है आपका सकारात्मक वाक्य है, जब ये क्वेश्चन टैग में बनेगा तो ये नकारात्मक भी बन जाएगा। आंसर देखते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय कॉमा इजंट ही। फिर सेकंड देखते हैं, सी इज़ प्लेइंग, वह जो खेल रही है। फिर ये जो है ये क्या है, सकारात्मक वाक्य है, तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य में आगे बन जाएगा। सी इज़ प्लेइंग इजंट सी। फिर आप थर्ड देखते हैं, यू आर मेड, क्या तुम पागल हो। फिर क्या बोला है, यू आर, तो ये जो है यू आर मेड कॉमा अरेंट यू, ये अरेंट यू। फिर फोर्थ नंबर, यू विल वर्क हार्ड, यू विल वर्क हार्ड, तो इसका आंसर बनेगा, ये भी क्या है पॉजिटिव में है, तो यू विल वर्क हार्ड कॉमा, यहाँ पर देखो विल आया तो क्या बन गया है ओन्ट, ये जो है क्या आया विल आया है तो यहाँ पर बन गया है ओन्ट यू। उसी प्रकार फिफ्थ नंबर, वी वेयर सैड, आंसर आएगा वी वेयर सैड कॉमा वरेंट वी। फिर सिक्स नंबर, आई हैव मनी, आई हैव मनी, इसका आंसर आएगा आई हैव मनी कॉमा हैवेंट आई, ये कॉमा प्लस हैवेंट प्लस आई प्लस कॉमा, ये रहेगा इसका आपका स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। उसके बाद आगे है सेवेंथ नंबर, फादर है समथिंग, फादर है समथिंग, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है हैज़, तो इसका आंसर बनेगा फादर है समथिंग कॉमा हैज़न्ट ही,
इस तरह से बनेगा आपका। जो अगर वाक्य जो है सकारात्मक हो तो क्वेश्चन टिक में नकारात्मक बनेगा, अगर आपका नकारात्मक हो तो जो सकारात्मक से बनेगा। आगे है इसी के एग्जाम्पल 8 नंबर ही हैड बुक, उसके पास बुक है। आंसर ही हैड अ बुक, हैज़न्ट ही, यहाँ पर ये बनेगा। फिर 9 नंबर यू गो टू स्कूल, तुम जो स्कूल जाते हो। यू गो टू स्कूल कॉमा डोंट, यहाँ पर ध्यान देने वाले गो टू स्कूल, ये जो है आपका क्या आ रहा है, असर्टिव प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आ रहा है। असर्टिव सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, तो इसका बनेगा डोंट। यू गो टू स्कूल डोंट यू, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर 10 नंबर राम गो टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। यहाँ पर क्या है, राम गो टू स्कूल। यहाँ पर जैसे ही आप देखो यू क्या आएगा, या किसी का नाम लिख के आएगा तो आपको डजंट लगाना है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, इस तरह से अगर नाम लिख के इस तरह से आता है, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख के आता है, या वो चाहे मार्केट जा रहा हो, या फिर कहीं किसी जगह घूमने जा रहा हो, या फिर किसी के यहाँ खाना बनाने जा रहा हो, अगर नाम लिख के आएगा तो वहाँ पर आपको डजंट का उपयोग करना होगा। अगर वहाँ पर यू या वी या दे ऐसे कुछ आता है तो आपका डोंट यूज़ होगा। यहाँ पर अगर यू आ गया या फिर वी आ गया तो आप क्या करेंगे, डोंट का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसी को। राम गो टू स्कूल, राम जो है स्कूल जाता है, तो इसका बनेगा राम गो टू स्कूल कॉमा डजंट ही। फिर इसका 11 नंबर यू वेंट देयर, वी यहाँ पर आ गया वी वेंट देयर, तो यहाँ पर आ गया आपका पास्ट सिंपल आ गया। यू वेंट देयर तो यहाँ का डिडंट यू, फिर क्वेश्चन मार्क। ये अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 को क्या कह रहा है ये। अगर वाक्य नकारात्मक हो तो क्वेश्चन टेक जो है सकारात्मक होगा। अगर वाक्य है ही इज़ नॉट गुड तो होगा इज़ ही, इस तरह से बनेगा। ये आगे क्या है, इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म। एग्जाम्पल, इफ़ द सेंटेंस इज़ ही इज़ नॉट गुड दे द क्वेश्चन विल बी इज ही, फिर क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर एक्सरसाइज दिए हैं, यू आर नॉट मेड, ये दिया हुआ है, ये बनेगा यू आर नॉट मेड कॉमा आर यू, फिर क्वेश्चन मार्क्स। आगे 2 नंबर आई एम नॉट मेड, मैं पागल नहीं हूँ, फिर ये बनेगा आंसर आई एम नॉट मेड कॉमा एम आई, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर 3 नंबर ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था, तो ये बनेगा ही वॉज नॉट हैप्पी वॉज ही, इस तरह से ये बनेगा। चलिए आगे देखते हैं अब 4th नंबर क्या कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वी वेयर नॉट सैड, उसने या उस सब ने कुछ नहीं कहा था, तो ये होगा वी वेयर नॉट सैड वेयर वी, फिर क्वेश्चन मार्क। 5th नंबर आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, इसका आंसर आएगा आई डोंट हैव मनी कॉमा डोंट आई, फिर क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर राम डजंट हैव एनीथिंग, राम के पास कुछ नहीं है, तो इसका आंसर होगा राम डजंट हैव एनीथिंग कॉमा फिर डज ही, फिर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बनेगा। फिर 7th नंबर ही डिडंट हैव अ बुक, तो इसका आंसर बनेगा ही डिडंट हैव अ बुक कॉमा डिड ही, इस तरह से बनेगा। 8 नंबर शी इज़ नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेलती है, तो इसका बनेगा शी इज़ नॉट प्लेइंग कॉमा इज़ शी, फिर क्वेश्चन मार्क। 9th नंबर वी हैवंट सी द ताजमहल, उसने ताजमहल नहीं देखा, तो इसका आंसर आएगा यू हैवंट सी द ताज, फिर कॉमा हैवन यू, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर इसका 10th नंबर क्या कह रहा है,
ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ही विल नॉट गो टू स्कूल, कॉमा विल ही, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 11th नंबर यू कैन नॉट गो, तो इसका आंसर होगा यू कैन नॉट गो, कॉमा कैन यू, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये आपका बनेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, फिर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें से आपको बिल्कुल ही बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसे अच्छी तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए और आप अपने क्वेश्चन को पूरी तरह बनाकर हल कीजिए और आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।